नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है, मोदी जी 20-22 साल की उम्र में ही ज्यादातर काम किया करते थे। मोदी अक्षय कुमार से कहते हैं कि 20-22 की उम्र में इधर उधर घूमते थे, उनको कुछ समझ नहीं आता था। अब कहते हैं कि 20 साल की उम्र में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए आंदोलन कर रहे थे। हिमालय की दुनिया में चल पड़ा, बहुत कुछ भटका, बहुत कुछ घुमा, दुनिया देखी, और ये सब 18-20 साल 22 साल की उम्र में ही करता रहा मैं। लेकिन कुछ कन्फ्यूज़न भी था, कुछ इरादे भी थे, कोई गाइडेंस भी नहीं मिल रहा था, लेकिन मन में सवाल खुद पैदा करता था, जवाब खुद ढूंढता रहता था। ऐसे भटकता यहाँ पहुँच गया। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी। एक तरफ मोदी कहते हैं कि वो 20-22 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समझदार थे, दूसरी तरफ कहते हैं कि उनको 20-22 साल की उम्र में कुछ समझ ही नहीं आता था। सच कहूं तो मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा कि इस पर वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, लेकिन आप लोगों ने कहा बनाओ तो बना दिया। विपक्षी कह रहे हैं कि आरएसएस भारत की आज़ादी के समय अंग्रेजों की गोद में बैठी थी, और बताओ बेचारे मोदी जी बांग्लादेश की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच था, तो फिर मोदी जी को जेल किसने भेजा, भारत ने, पाकिस्तान ने या बांग्लादेश ने? जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया का क्रिकेट प्रीमियर लीग शुरू हो चुका है, तो आप 1xBet पर अपने मनपसंद खेल में सही अंदाजा लगाकर ईमानदारी से पैसे कमा सकते हैं। पेटीएम, बैंक और दूसरे आसान तरीकों से जीती गई राशि निकाल सकते हैं। शुरुआत में खेलने के लिए प्रोमो कोड का इस्तेमाल करने पर पहले $100 आपको फ्री में मिल जाएंगे। अपने पसंदीदा मैच पर दाव लगाएं और पैसे कमाएं। कमेंट बॉक्स में प्रोमो कोड का लिंक है। खेल में हार जीत का जोखिम रहता है, इसका ध्यान जरूर रखें। बहुत तगड़ी और चटपटी कहानी है, पूरी सुनाऊंगी, वीडियो पूरा देखिए। आप सबको मालूम है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो बंटवारा भी हुआ, दो पाकिस्तान बने। एक था पश्चिमी पाकिस्तान, जिसे आप पाकिस्तान कहते हैं, और दूसरा था पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आप बांग्लादेश कहा जाता है। दोनों पाकिस्तानों की दूरी 2000 किलोमीटर से ज़्यादा थी। पाकिस्तानी भारत के बीच से होकर आया जाया करते थे। समस्या भारत के सामने भी थी कि पाकिस्तानी लोग भारत के बीच से रोज़ निकलते थे। अगर कोई सड़क से ना जाकर आपके घर के बीच से रास्ता बनाकर आपके घर के सामने से आने जाने लगे तो आपको कैसा लगेगा? सोचिए। वैसा ही भारत को लग रहा था। लेकिन इस समस्या से बड़ी समस्या बांग्लादेश के सामने थी। दोनों पाकिस्तान में पहली बार चुनाव हुए। मेन पाकिस्तान में तो सैनिक शासन था। शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी ने पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश की 162 में से 160 सीटें जीती। जुल्फिकार भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान की 138 में से 81 सीटों पर जीत हासिल की। बहुमत रहमान के पास था और उन्हें पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान के सैन्य शासन ने ऐसा होने नहीं दिया। बांग्लादेश में लोगों पर जुल्म शुरू हो गए। जुल्म सितम ज़्यादा बढ़े तो भारत से मदद मांगी गई। भारत इसी की राह देख रहा था। 15 मई 1971 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन जैकपॉट लॉन्च किया और बांग्लादेशी मुक्त वाहिनी के लड़ाकों को ट्रेनिंग, हथियार, पैसा और साजो सामान की सप्लाई मुहैया कराना शुरू किया। मुक्ति वाहिनी बांग्लादेश की मिलिट्री, पैरामिलिट्री और नागरिकों की एक सेना थी। इनका मेन काम गुरिल्ला युद्ध करके बांग्लादेश को पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ाना था। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तानी सेना को पस्त करते हुए मात्र 13 दिन में बांग्लादेश को एक आज़ाद देश बना दिया। पाकिस्तान का खेल खत्म हो गया। पाकिस्तानी सेना के कमांडर जनरल नियाजी ने अपनी पिस्टल नीचे करके सरेंडर कर दिया। ये घटना की तस्वीर भारत के पराक्रम की गवाह बनी थी। अब बात फिर मोदी जी के जेल जाने की आती है। तो मोदी जी जेल गए थे या नहीं गए थे, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि दिल्ली में जनसंघ ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए एक राजनीतिक रैली निकाली थी, जिसका जिक्र संघर्ष मां गुजरात नाम की किताब में किया गया है। और रैली का एक वीडियो भी है जो कि सच्चा है। जानकार बताते हैं कि भारत की इंदिरा गांधी सरकार पाकिस्तान से बहुत तगड़े से निपट रही थी, फिर भी ये रैली राजनीतिक तौर पर की गई थी। मोदी जी कहते हैं कि इसी रैली में वो तिहाड़ गए थे।
मोदी जी कह रहे हैं तो मान लीजिए किताब लिखने वाले की बात के अलावा कोई और पुख्ता सबूत नहीं है। मोदी जी 20 साल की उम्र में आंदोलन जी भी रहे होंगे, इंटरनेशनल समझ रखते हुए बांग्लादेश में हो रही क्रूरता पर व्याकुल भी हुए होंगे, क्योंकि उस जमाने में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं खुली थी तो व्याकुलता का लेवल इतना हाई नहीं रहा होगा शायद। तो आज के लिए इतना ही। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मौज करिए। मिलेंगे कल फिर किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, राम राम।